दोस्तों नमस्कार। मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक बेहद चिंताजनक फ्रॉड गैंग की पूरी इनसाइड स्टोरी लेकर। मित्रों, आए दिन हमारे देश में कई भोले भाले लोग साइबर ठगी का शिकार होते हैं। तरह तरह के बहाने बनाकर, भय दिखाकर ये लोग भोले भाले लोगों से ठगी करते हैं और लोगों के करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं। लेकिन मित्रों, मध्य प्रदेश में तो इन साइबर अपराधियों ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। मध्य प्रदेश की यह स्थिति है मित्रों कि इन साइबर ठगों का आतंक इतना ज्यादा है कि पिछले 4 सालों में साइबर फ्रॉड के जरिए 1054 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। आप कल्पना कीजिए, 1054 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस इन लोगों से निपटने में पूरी तरह नाकाम रही है, क्योंकि 1054 करोड़ में से महज 1,94,00,000 रुपए ही मध्य प्रदेश पुलिस रिकवर करके पीड़ितों को दिला पाई है, जो कुल ठगी गई रकम का 1% भी नहीं है। कल्पना करिए मित्रों, पुलिस प्रशासन किस तरीके लापरवाही बरत रहा है और किस तरीके नाकाम हो रहा है। विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 सालों में साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायतें लगातार बढ़ी हैं। ECIR के आंकड़ों के अनुसार मित्रों, 2020 में 4,28,046 मामले सामने आए थे। 2021 में 4,88,966 मामले सामने आए थे और 2022 में 4,94,426 मामले सामने आए थे। 2023 में 2,48,188 मामले सामने आए थे और 2024-25 में यानी ये 15 जुलाई तक 1,82,372 मामले सामने आ चुके हैं। मित्रों, इन आंकड़ों से साफ साफ पता चलता है कि अगर 2003 को छोड़ दें तो हर साल 4 लाख से ज्यादा साइबर क्राइम के मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 585 मामलों में चालान पेश हुआ, 608 मामले लंबित हैं और 579 मामलों में जांच जारी है और 166 मामलों को निरस्त कर दिया गया। दोस्तों, साइबर ठगी जो होती है वो लोगों को डराने और लालच दिखाने की रणनीति से शुरू होती है। फर्जी कॉल्स, मैसेज और ऐप के जरिए ये लोग बैंक खातों और मोबाइल खातों को निशाना बनाते हैं। ऑनलाइन निवेश, गेमिंग एप्स, डिजिटल अरेस्ट और OTP स्कैम जैसे तरीकों से बेहद आसानी से ठगी की जा रही है। दरअसल मित्रों, कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह ने इस मुद्दे को मध्य प्रदेश विधानसभा में उठाते हुए कहा कि यह एक बेहद गंभीर मामला है। 1054 करोड़ रुपए की ठगी हुई है और केवल 1,94,00,000 की रिकवरी ही हो सकी है, तो यह पुलिस की साइबर विंग की नाकामी को साफ साफ दर्शाता है। जयवर्धन सिंह ने आगे यह भी कहा कि प्रधानमंत्री डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की बात करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में साइबर ठगी का आलम बेहद चिंताजनक है। पुलिस के पास न तो संसाधन है और न ही इस समस्या से निपटने की गंभीरता। विधायक जी ने कहा कि लोग उनके पास इस तरह की कई शिकायतें लेकर आते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई कभी की ही नहीं जाती है। उन्होंने सरकार से मांग की कि साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए संसाधनों को बढ़ाया जाए और पुलिस की साइबर विंग को मजबूत किया जाए, आधुनिक किया जाए।
मित्रों, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर इस समय ठगी का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। 2023 में यहां 44.26 करोड़ और 2024 में 93.60 करोड़ रुपए की ठगी हुई। इसके अलावा छोटे शहरों के और राजस्थान, बिहार, गुजरात से संचालित साइबर ठगों के गिरोह भी यहां सक्रिय हैं। ये गिरोह केवाईसी अपडेट, टास्क जॉब फ्रॉड और यूपीआई पेमेंट स्कैम जैसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और लोगों से रुपए ठगते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। 2021 में सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम CFCFRMS शुरू किया गया, जिसके तहत 17.82 लाख शिकायतों में 5,489 करोड़ रुपए बचाए गए। इसके अलावा 9.42 लाख सिम कार्ड, 2,63,348 IMEM ब्लॉक किए गए। दोस्तों, 10 सितंबर 2024 को सस्पेक्ट रजिस्ट्री शुरू की, जिसने 11 लाख पहचान और 24 लाख म्यूल अकाउंट की जानकारी साझा कर 4,631 करोड़ रुपए बचाए। हालांकि मध्य प्रदेश में रिकवरी की स्थिति बेहद निराशाजनक और चिंताजनक है। मित्रों, फिर भी अगर कुछ प्रिकॉशन लिए जाएं तो हम इन अपराधियों से खुद को और अपनी भोली भाली जनता को बचा सकते हैं। मसलन पुलिस की साइबर विंग को पूर्णतया प्रशिक्षित किया जाए और सभी आधुनिक तकनीकों को शामिल किया जाए। दूसरा, साइबर ठगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि ठगी की राशि को होल्ड किया जा सके और तेज जांच प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा भी जा सके। लोगों को फर्जी कॉल्स, मैसेज और ऐप के प्रति जागरूक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अभियान चलाया जाना चाहिए मित्रों। और केंद्र सरकार को सस्पेक्ट रजिस्ट्री को और प्रभावी बनाना चाहिए ताकि ठगों की पहचान आसान और जल्द हो सके। मित्रों, निश्चित रूप से ये जो साइबर ठग हैं, ये हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज बताते हैं, ऐसा फोन करते हैं, ऐसा रीजन बताते हैं कि हम लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और इन्हें OTP बता देते हैं या जो ये डिमांड करते हैं वो हम लोग पूरी कर देते हैं और फिर हमारे बैंक अकाउंट में जितने रुपए होते हैं सारे खाली हो जाते हैं और हम बाद में सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं या तो फिर थाने कचहरी के चक्कर लगाते रह जाते हैं। हमें ना तो हमारे रुपए मिल पाते हैं वापस और ना ही ये अपराधी पकड़े जाते हैं। मित्रों, सरकार जो कदम उठा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोगों को भी इस मामले पर सजग रहना चाहिए, इंफॉर्मेशन जुटानी चाहिए। आजकल तो गूगल का जमाना है मित्रों और लगभग सब लोगों के पास मोबाइल है। हम सब लोग इस विषय में जानकारी प्राप्त करें, सचेत रहें ताकि ये घटनाएं कम से कम हो सकें और इन साइबर ठगों को मुंहतोड़ जवाब तभी मिल पाएगा मित्रों जब हम सब सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, सारी जानकारियां लेकर इनके मुंह पर एक तमाचा मारेंगे, इनके हर प्लान का मुंहतोड़ जवाब देंगे, तभी ये साइबर ठगी की समस्याएं दूर हो सकती है मित्रों। सिर्फ सरकार के भरोसे बैठे रहने से या कोई फोन आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, कोई OTP मांगने लगे, कोई कुछ भी करने लगे तो मनमानी तौर पे बिना जाने समझे उसको सारी चीजें साझा कर देना, अगर हम ये करते रहे
तो फिर ऐसे अपराधों को कम नहीं किया जा सकता है मित्रों। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जिस तरीके इस समय मध्य प्रदेश में इन साइबर ठगों ने आतंक मचा रखा है, ये दूसरी जगह पे ना हो पाए। आप सब लोग सचेत रहें, सुरक्षित रहें, और कोई भी आपसे कोई बात कहता है, मैसेज कहता है कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, आप एक OTP आया है, बता दीजिए, आपका मोबाइल सही करना है, आपके डॉक्यूमेंट सही करने हैं, आपका आधार कार्ड सही करना है। आप पहले तस्दीक करिए कि वो व्यक्ति कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। इसके बाद ही आप उस पर कोई प्रतिक्रिया दे दीजिए। या आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो आप अपने आसपास किसी जानकार व्यक्ति से सलाह भी ले सकते हैं, उसके बाद प्रतिक्रिया दीजिए। यही एक बचाव का तरीका है मित्रों। अन्यथा ये साइबर ठग हमारे भोले भाले लोगों को हमेशा ठगते रहेंगे, और वो लोग अपने खून पसीने की कमाई की बर्बादी पर इसी तरीके रोते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मित्रों। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर